यदि गांव में आग लगी हो और 10 घर में आग एक साथ लगी है, 10 के घर जल रही हैं, पुरुषार्थ करके जो ज़्यादा पुरुषार्थ करता है अपने घर के सामान को उतना ज़्यादा बचा सकता है। और जो देख रहा है मैं क्या करूं, अब क्या करूं, जल ही रहा है वो तो जल ही जाएगा, अब क्या करूं, तब तक क्या करूं करने में सब सहाय हो जाएगा। इसलिए क्रोध आए थोड़ा सावधान हो जाओ। कैसे सावधान हो? जब भी क्रोध आ रहा है, प्रसंग सामने है, क्रोध के समय आप या तो अपनी मुट्ठी भींचो कस के और फिर खोलो, फिर भींचो खोल दो। नहीं कर पाओ तो क्रोध के समय हाथ नीचे लटका लो। क्रोध आता है तो हाथ उठता है, मुक्का बनता है, लाठी उठाई जाती है, अस्त्र उठाई जाती है, किंतु आप तो बिल्कुल सीधा सही ढीला छोड़ दो, हाथ नीचे लटकाओ। क्रोध आ रहा है तो क्रोध का एक ऐसा आवेश होता है, व्यक्ति बैठा भी होगा तो खड़ा हो जाएगा। क्रोध के समय आप क्या करो, यदि खड़ी हो तो बैठ जाओ, गियर डाउन हो जाएगा, क्रोध कम हो जाएगा। बैठी हो तो लेट जाओ, क्रोध और कम हो जाएगा। और यदि लेटी हो तो आंखें बंद कर लो, क्रोध और कम हो जाएगा। आंखें बंद किए हो तो क्रोध को और कम करना है तो सांस लंबा खींचो, सांस को रोको, फिर सांस को छोड़ो, क्रोध आपका कम होता जाएगा। किंतु स्थिति उल्टी बनती है। सो रहा हो व्यक्ति, आंखें बंद हो, खर्राटे भी भर रहा हो, अचानक उसके कान में सोते समय कोई बात सुनाई पड़ी कि मेरी बारे में कोई बात कही जा रही है, और खट से उसने आंखें खोली और सो रहा था, उठ के बैठ गया और खड़ा हो गया। द्वारा कहना क्या बोला? वो कुछ नहीं, उसके हाथ में कुछ नहीं है। बोले अभी तू ऐसे नहीं बताएगा, डंडा लेके बता क्या बोला था। उसने कहा मैं तो एक कह रहा था, पूरी बात सुनी नहीं तो 2 डंडा जमा दिया उसने। क्रोध में दशा उल्टी होती है, लेकिन विवेकशील क्रोध को जीतते हैं। अविवेकी क्रोध करके अपने धन संपत्ति में, अपनी पूंजी में, सब में आग लगा देते हैं। किसी व्यक्ति ने साल भर मेहनत करके एक एक करके पैसा जोड़ा और क्रोध में आकर के उसने जो पैसा जोड़ा था, नोटों की गड्डी चूल्हे में डाल दी। क्या मिला? पत्नी से थोड़ी कहासुनी हो गई, इतनी सी बात थी, पत्नी ने बात नहीं मानी। उसने कहा मैं काम करता हूँ, कमाई करके लाता हूँ, तो इसे इतना काम नहीं होता है। उसने कह दिया तो क्या मैं घर में बैठी रहती हूँ, घर में मैं काम नहीं करती। उसको गुस्सा आया, ले के नोट में गड्डी तो ले चूल्हे में डाल दी। होली जल रही है, पत्नी भी क्या कही, बच्चा उसने कोशिश की हटाने की। उसने कहा हाथ लगाया तो 2 थप्पड़ मारूंगा। चल ठीक है, तूने कमाई थी मैंने कमाई, मैं जला रहा हूँ, जला लो। 3 दिन बाद भीख मांगने की नौबत आ गई। तो क्रोध क्या करता है, व्यक्ति के विवेक को पूर्णतः नष्ट कर देता है। और यदि थोड़ा भी संयम रखा जाए तब निस्संदेह क्षमाशील बनने वाला व्यक्ति परमात्मा कहा जाता है। तो जो क्रोध पर नियंत्रण करते हैं वे अपने सम्यक्त की सुरक्षा करते हैं। क्रोध के बाद आता है मान। किसी से भी कहो भैया मान जा भाई, मान जा। मान गुरु का कहना नहीं तो वाह, मालूम है, मान गुरु का कहना नहीं तो पछताएगा, ये माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। ये पंक्ति मेरे ख्याल में आप सबको याद होगी, है ना? और आपने सुनाई भी होगी किसी को, मान गुरु का कहना नहीं तो पछताएगा। किंतु जो कहने वाले भी उन्होंने कितना मान लिया है, वे मान पाए कि नहीं मान पाए? नहीं मान पाए। जब मान कसाई आती है अंदर से तो व्यक्ति को दुनिया छोटी दिखाई देती है, स्वयं बड़ा दिखाई देता है। किसी वस्तु को दूर से देखो तो बड़ी वस्तु भी छोटी दिखाई देती है, और किसी व्यक्ति को गरूर से देखो तो बड़ा आदमी भी छोटा दिखाई देता है। दूर से और गरूर से देखने पर बड़े बड़े व्यक्तित्व और बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पहाड़ भी छोटे से दिखाई देते हैं।
यदि गरूर को दूर कर दो और दूरी को दूर कर दो तो एक्चुअल उसकी जो कंडीशन है, जो उसका स्वरूप है, सही समझ में आता है। अहंकार हमेशा पुद्गल की जो भी वस्तु है, सामग्री, उससे आता है। आत्मा के गुणों पर कभी अहंकार नहीं आता। चाहे आपने रूप को प्राप्त किया, यौवन को प्राप्त किया, धन संपत्ति प्राप्त की, चाहे आपने रिद्धियां प्राप्त की, चाहे आपने राज्य प्राप्त किया, चाहे आपने शब्द ज्ञान प्राप्त किया, चाहे आपने बाहर की तपस्या की, ज्ञानम पूजाम कुलम जातम बल मध्यम तपो बपु अष्टावाश्यत मानतम, इसमें मार्गत स्मया। 8 प्रकार के इनमें से अंदर में अहंकार आता है। और जब तक अहंकार आता है तब तक व्यक्ति झुक नहीं पाता। जबान तो झुक जाती है, दांत झुकते नहीं। इसलिए जबान यावत जीवन साथ रहती है, झुकने की कला उसके अंदर है, लचीलापन है। और दांत कठोर होते हैं, जन्म के बाद आते हैं और जन्म के पहले चले जाते हैं। क्यों? कठोरता के कारण। तो व्यक्ति जितना कठोर होता है उतना अपनों से टूटता चला जाता है। और जिसका सोचना लचीला होगा, अपनों में उतना प्रिय रहेगा और उपयोगी रहेगा। सज्जन पे 100 चले, दुर्जन चले न एक, ज्यों जमीन पाषाण की ठोके ठोके न मीख। मिट्टी का घड़ा एक बार तोड़ दो दोबारा जुड़ेगा नहीं, सोने की घड़ी को 100 बार तोड़ दो फिर 100 बार जोड़ लो, उसे कोई असर नहीं होता। सज्जन व्यक्ति, आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके पास जाओ, क्षमा कर देगा। और दुर्जन व्यक्ति कहेगा बेटा अब तो मैं तुझे मजा चखाऊंगा। मजा क्या चखाएगा? अपना सोच बर्बाद कर लेगा। एक बालक अपने पिता से नाराज होकर के घर से बाहर चल दिया। पिताजी ने बहुत रोका, मनाया, समझाया, नहीं माना। वो चला गया। अड़ोसी पड़ोसी ने कहा रोक रोक उसको भाई। बोले चलो कोई बात नहीं है। बेटे को कहा बेटा पिताजी की बात मान ले, नहीं मानी उसने बात। पड़ोसी ने कहा जब नहीं मानना है तो जाके पकड़ लो। उसके पिता ने कहा कोई बात नहीं, बेटा है, बालक है, छोटा है, मान जाएगा। पड़ोसी देखता रह गया। शाम को बालक लौट के घर आ गया। पड़ोसी ने पूछा उसके पिताजी से क्या हुआ? बोले मान गया। क्या हुआ? क्या गया? बेटा नहीं गया। जब बेटा का मान चला गया तो बेटा लौट के आ गया। और जब मान था, अहंकार था, पिताजी क्या समझते हैं अपने आप को, उन्हीं सब कुछ किया है क्या, मैं कुछ नहीं करता। और जब देखो डांटती रहती है। तो जब उसका अहंकार बोल रहा था तब बेटा घर के बाहर जा रहा था। जब बेटा का अहंकार चला गया, मान चला गया, मान तो गया और बेटा आ गया। और मान नहीं आता तो बेटा ही चला जाता। तो अहंकार भी बड़ी खतरनाक चीज है। संसार में अहंकार से बढ़कर के तेज शराब दूसरी कोई है ही नहीं। अहंकार का नशा ऐसा होता है जब सर पर चढ़ करके बोलता है, इसे कुछ नहीं दिखाई देता, भगवान भी तुच्छ दिखाई देते हैं, माता पिता, राजा, कोई भी हो। अहंकार के अंधे व्यक्ति को तो लगता है सब तुच्छ है। कोई व्यक्ति वास्तव में अंधा हो तो पहाड़ को पहाड़ कहेगा, कंकड़ी को कंकड़ी कहेगा। किंतु अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति, अहंकार की शराब में डूबा हुआ व्यक्ति, उसे तो लगता है संसार में सब कुछ तुच्छ है, कुछ नहीं, जो कुछ हूं मैं हूं। तो मिथ्या दृष्टि जीव क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता, अहंकार पर नियंत्रण नहीं कर पाता। सम्यदृष्टि का लक्षण क्या है? धर्मात्मा का अपने क्रोध पर नियंत्रण करता है, अपने अहंकार पर नियंत्रण करता है। तीसरी कषाय माया, मायाचारी, लोभ। अनादिकाल के संस्कार होने के कारण व्यक्ति के जीवन में मायाचारी के परिणाम आ जाते हैं। कोई काम सीधे सीधे नहीं बन रहा हो तो व्यक्ति दूसरा रास्ता खोजता है। उस दूसरे रास्ते का नाम है मायाचारी। किसी ने कहा ये काम करवाना है, काम हो नहीं रहा, कुछ खर्च कर, रिश्वत दे दे, काम हो जाएगा।
2 नंबर से काम कर, कहीं से भी करना है, वो घर का काम हो, बाहर का काम हो, राजनीति में काम हो, चाहे प्रशासन शासन का काम हो, लीगल बेस पर नहीं होता है तो व्यक्ति इलीगल का विचार उसके अपने तुरंत आता है, अरे कौन चक्कर काटेगा, 5,000 रुपया देने के तेरे घर आ जाएगा लाइसेंस बना करके, और मालूम है कि इलीगल है, तो व्यक्ति की मन में मायाचारी का भाव आता है। सामने वाले व्यक्ति की वस्तु को अपना बनाने का ख्याल मायाचारी से दूषित है, और सामने वाले व्यक्ति को अपना बनाने का ख्याल वात्सल भाव से वह भूषित है। सामने वाले व्यक्ति को अपना बनाओ, उसकी वस्तु आपकी अपनी आप बन जाएगी। सामने वाले व्यक्ति की वस्तु को हथियाने की कोशिश मत करो, ये मायाचारी कहलाएगी। तो महानुभाव, मायाचारी व्यक्ति कितना भी ऊपर से धर्म करे, कितना भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करे, अपनी आप को कितना भी बड़ा मान ले, किंतु एक दिन पोल खुल जाती है। ढोलक कब तक छुपा के रखेगी कि अंदर से पोली है, जब उसमें छेद होगा तो दुनिया को मालूम चल जाएगा ये तो ढोल में पोल थी। या कोई उठा करके देखेगा तो मालूम चलेगा भैया ये तो यदि ठोस होती तो बहुत वजन होता, 4 व्यक्ति नहीं उठा पाते, इसको तो एक व्यक्ति 4-4 ढोलक उठा रहा है, इसका आशय है ढोल में पोल। मायाचारी व्यक्ति का जीवन भी ढोल में पोल की तरह से होता है, ऊपर से बहुत बनावटी लगता है। कई बार व्यक्ति जैसा दिखाई देता है ऊपर से वैसा नहीं है। जो व्यक्ति ऊपर से खुश नजर आ रहा है हो सकता है अंदर में दुखी हो, आंसू बह रहे हो। ये दुनिया में जीने के लिए उसे मुस्कुराना पड़ता है। किसी शायर ने लिखा, मुस्करा के रंजोगम जिसको पीना आ गया, सच कहता हूं बंधु उसको जीना आ गया। किंतु ये संसार में जीने की बात है, सत्यता ये है कि अंदर का दुख जो होता है अंदर में पीड़ा देता है। कई बार व्यक्ति को चेहरे पर सूखी मुस्कुराहट दिखानी पड़ती है, दुखी होने पर भी दिखानी पड़ती है। राजा है, अंदर से कितना दुखी भी हो किंतु गद्दी पर बैठ करके आंसू नहीं बहा सकता, उसी प्रकार उसका व्यक्तित्व दिखाना पड़ेगा। कोई भी मुखिया है, घर का हो, समाज का हो, संस्था का हो, ऐसा नहीं है जैसा चेहरा उसका सामने दिखाई दे रहा है, अंतरंग में उसका क्या बीत रही है वही जानता है। किंतु मायाचारी उचित नहीं है। मायाचारी ज़्यादा चलती नहीं है, ओस की बूंद की तरह से दिखाई देती है। ओस की बूंद मोती जैसे दिखते तो हैं किंतु होते नहीं हैं। ऐसी मायाचारी से बनाई हुई प्रतिष्ठा दिखती तो है पर ज़्यादा देर तक ठहरती नहीं है। जैसी ओस की बूंद सूर्य की किरण निकलते ही सूख जाती है, ऐसे ही सत्य का प्रकाश होते ही मायाचारी का वह बाह्य साज सजावट सब नष्ट हो जाती है। तो मायाचारी करने से भी सम्यक्त्व की हानि है। किसी व्यक्ति ने कहा, संसार में कुछ व्यक्ति मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं खजाने की तरह से, मन करता है गड्ढा खोद के गाड़ दूं। अच्छे लगने का आशय गड्ढा खोद के गाड़ने का, खजाना गाड़ा जा सकता है, व्यक्ति नहीं गाड़े जाते। अच्छे लगते ही उनको दिल में बसाया जाता है, नेत्रों में बसाया जाता है, रूम रूम में बसाया जाता है। किंतु वो कह रहा मुझे तो तू बहुत अच्छा लगता है, खजाने जैसा है, मन करता है गड्ढा खोद के गाड़ दो। वो कहेगा भैया मैं तुझे अच्छा न लगूं तो ये अच्छी बात है। मायाचारी व्यक्ति इसलिए अपने लिए खतरनाक हो जाता है कि उसका वेश वायु में बगुला जैसा होता है, वह हंस जैसा लगता है किंतु बगुला की प्रवृत्ति ये होती है, बाह्य तो वह धवलता का स्वांग रच करके आवरण ओढ़ करके प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, किंतु अंतरंग की कालिमा
उसे स्वयं भोगनी पड़ती है। कौआ अंदर बाहर दोनों से काला है, दुनिया कहती है सुन लेता है। हंस के परिणाम बाहर से वह धवल है, परिणाम भी अच्छे हैं, इसलिए वह भी ठीक है। किंतु जो छद्मवेशी बगला है, ऊपर से तो हंस जैसा बनता है, अंदर से कार्य कौए से ज़्यादा बुरा करता है। इसलिए जो व्यक्ति बाहर से अच्छा दिखाई दे और अंतरंग में उसके परिणाम विपरीत हों तो से धर्म सिद्ध नहीं होता। अपने स्वार्थ सिद्ध हो जाते हैं कुछ क्षण के लिए, किंतु वास्तव में धर्म की सिद्धि नहीं होती। आचार्य मोदी ने कहा सम्मत की सुरक्षा के लिए मायाचारी के परिणाम छोड़ो, मायाचारी छोड़ो। कैसे छोड़ें? इसका उपाय है। जैसे क्रोध को छोड़ने का उपाय था, स्थान चेंज कर दो, व्यक्ति को चेंज कर दो, अपने क्या नाम है अपनी मुद्रा चेंज करी, खड़ी थी तो बैठ गई, बैठी तो लेट गई, आंख बंद कर ली, सही ढीला छोड़ दिया, सांस लंबी ली छोड़ी। परिणाम को सोचा। अहंकार के बारे में आपने सोचा मैं क्यों अहंकार करूं, ये पुद्गल की वस्तु आज है कल नष्ट हो जाएगी, किस बात का अहंकार। ऐसी मायाचारी के संबंध में सोच करके मैं छल चाहे किसी के साथ करूं, किंतु छाला मेरे दिल में पड़ेगा, छाला मेरे अंदर पड़ेगा, मुझे उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। जब जब भी मैंने दूसरे को ठगने के लिए तीर चलाया, निशाना मैंने सामने वाले को बनाया, किंतु तीर ने मेरे दिल को जख्मी कर दिया। क्योंकि कोई व्यक्ति संसार से ठग नहीं सकता, किसी के भाग्य का एक अणु भी कोई छीन नहीं सकता, भोग नहीं सकता, और तुम्हारे भाग्य का भी दूसरा नहीं छीन सकता। जब हम दूसरे के भाग्य का ले ही नहीं सकते तो छलकपट मायाचारी क्यों करें? जितना हमारी भाग्य में उसे कोई छीन नहीं सकता तो छलकपट मायाचारी क्यों करें? हमारे भाग्य में मिलेगा, विश्वास तो रखो।